रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि आरतीपूर्ण प्रपत्ति ही भगवत कृपा प्राप्ति की हेतुभूता है, किंतु उपाय स्वरूपा नहीं, क्योंकि भगवान ही सर्वस्वतंत्र निरंकुश स्वामी है। श्री भरत जी की शरणागति असिद्ध नहीं हुई, अपितु शीघ्र फलप्रदा सिद्ध हुई है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 207। श्री रामस्य प्रपत्तिरपि। श्री रामस्य प्रपत्तिरपि। सूत्रार्थ: समुद्र के प्रति की हुई श्री राम जी की शरणागति भी असिद्ध नहीं हुई। समुद्र के प्रति की हुई श्री राम जी की शरणागति भी असिद्ध नहीं हुई। ततः सागर वेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः अंजलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। व्याख्या: निर्मल हृदय से की हुई आत्मवान की विशुद्ध शरणागति में अचिंत्य शक्ति होती है। वह शरणागति धर्म एवं शरणागत वत्सलता से रहित जड़ स्वरूप शारण्य से भी येन केन प्रकारेण शरणागत के अभिलषित मनोरथों को पूर्ण कराने में समर्थ होती है। जैसे एक आम्र वृक्ष के नीचे निरुपाय बैठे हुए महात्मा की भूख मिटाने को आम्र का पक्व फल गिरकर उसके समक्ष आ गया। ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनाएं भक्त गाथाओं में भरी पड़ी हैं। श्री कृष्णदास पयहारी जी को बांझ गाय ने भी दूध प्रदान किया था। श्री राम जी ने अपने पूर्वजों से की हुई सागर की समृद्धि पर दृष्टिपात किया और उसे सम्मान देने के लिए उसकी शरण ग्रहण की समुद्र पार जाने के लिए, किंतु समुद्र जड़ होने के कारण जड़ता की नींद में सोता रहा। उसको यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं दशरथ नंदन के रूप में सर्वसमर्थ होते हुए हमसे लंका जाने के लिए मार्ग याचना कर रहे हैं। अतएव सिद्ध साधन शरणागति की शक्ति ने स्वयं को शीघ्र फलप्रदा सिद्ध करने के लिए श्री राम जी के हृदय में समुद्र को जगाने की प्रेरणा की। तदनुसार अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाने की नाट्य कला को अपनाकर समुद्र को सोते से जगा दिया। सागरः समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र वीर्यवान् अब्रवी प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनं। फलतः समुद्र के अनुनय विनय एवं उसकी बताई हुई विधि को अपनाकर परम प्रभु ने समुद्र संतरण किया। अतएव समुद्र के प्रति की हुई श्री राम जी की शरणागति सफल हुई, यही सिद्ध होता है। सूत्र संख्या 208। अतो प्रपत्तिरेव गरीयसी प्रपत्तिरेव गरीयसी प्रपत्तिरेव गरीयसी। अतो प्रपत्तिरेव गरीयसी प्रपत्तिरेव गरीयसी
प्रपत्तिरेव गरीयसी। सूत्रार्थ, इसलिए त्रिसत्य है कि प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए त्रिसत्य है कि प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है। व्याख्या, शरणागति सर्वोपायों से श्रेष्ठ है, अतः शरणागत वत्सल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब जब पृथ्वी में कुपथगामी दुष्टों के अत्याचारों से सज्जनों का संत हृदय संतप्त होने लगता है, तब तब सभी सुर नर मुनि समुदाय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ग्रहण करके ही लोक धर्म, वेद धर्म एवं स्वधर्म को सुरक्षित दर्शन कर पाते हैं। उस समय बड़े बड़े ब्रह्मविदों, कर्मकांडियों, योगाचार्यों और देवोपासकों की कमी न थी। सभी अपनी अपनी साधना के वरिष्ठ साधक थे, सभी साध्य संप्राप्त महापुरुष थे, किंतु बिना भगवत शरणागति के लोक कल्याण सब मिलकर भी ना कर सके। जब जब इंद्रादि देवता दैत्यों से पराजित होकर कष्ट का अनुभव करते हैं, तब तब उनके दुख दूर करने का उपाय भगवत शरणागति ही सिद्ध होती है। ब्रह्मा और शंकरादि श्रेष्ठ ईश्वर भी परम प्रभु की प्रपत्ति करके ही सफल मनोरथ हुए हैं। परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में सर्वभावेन आत्मसमर्पण के बिना अन्य उपाय अपाय के समान ही रहते हैं। इसलिए श्रुति भी इस सिद्धांत का समर्थन करती है, यथा एतदालंबनम श्रेष्ठ मेतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अस्तु, श्रुतियों, शास्त्रों एवं भगवत वाक्यों से भरे हुए इतिहासों एवं पुराणों के संवेद सिद्धांतानुसार परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ही सिद्ध साधन होने के कारण सर्वोपायों से श्रेष्ठतम है। कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो परम प्रभु की प्रपत्ति से मुख मोड़ेगा? स्वयं श्री उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, प्रत्यर्पितो में भवतानुकंपिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम कोन्यत समीयात् शरणं त्वदीयम्। सूत्र संख्या 209। प्रपत्ति कर्तुषु वर्णाश्रम धर्मानुसारेण कार्याकार्य व्यवस्थितिर्भवति न वा। प्रपत्ति कर्तुषु वर्णाश्रम धर्मानुसारेण कार्याकार्य व्यवस्थितिर्भवति न वा। सूत्रार्थ, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति करने वाले प्रपन्नों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्याकार्य व्यवस्थिति होती है या नहीं? परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति करने वाले प्रपन्नों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्याकार्य व्यवस्थिति होती है या नहीं? व्याख्या, कभी कभी प्रपन्न भक्तों में भी शास्त्र संरक्षण अर्थात शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन होता हुआ देखा जाता है, किंतु प्रायः प्रपन्नों में शास्त्र संरक्षण भी देखा जाता है। इससे यह शंका होना स्वाभाविक है कि भगवत शरणागत की जीवन पद्धति शास्त्रानुकूल होती है या नहीं, क्योंकि
निश्चय करके ही शरणागत चेतन तदनुसार चलकर प्रपतव्य को प्राप्त कर लेने में सक्षम हो सकता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।